अपन पस में पानी भरो, पस में पानी भरो और उस पानी को रोकने की कोशिश करो। पानी को बहने मत दो, पस में पानी भरो और उसको बहने मत दो, जाने मत दो, रोको। लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी वो अंजलि का पानी बूंद बूंद करके बह जाएगा। हमारे हाथ में पस में पानी रुक नहीं सकता। ठीक उसी तरह ये मानव जीवन है, एक एक श्वास एक एक बूंद की तरह नष्ट होती चली जा रही है। एक दिन वो आएगा जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, एक श्वास भी नहीं रहेगी और फिर हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं, अंजलि को नीर जैसे जावत शरीर तैसे, कुछ तो विचार जिंदगी सुधार। बस यही काम है हर घटराम है, बस यही काम है हर घटराम है, जिंदगी सुधार। बस यही काम है। रसना अंत समय बचता हरि बोल। घट राम है जिंदगी सुधार। बस यही काम है, यही तेरा काम है, हर घट राम है, यही तेरा काम है, बस यही जिंदगी सुधार। तो जिंदगी चीज सुधर जाना चाहिए। एक तो जन्म सुधर जाए, जीवन सुधर जाए और बाद में मरण सुधर जाए। ये मानव जीवन जो आप हम सबको मिला है ना, ये सुधारने के लिए मिला है। बाकी ये औलाद पैदा करना, खाना पीना, सोना जगना, ये तो सब योनियों में चला आया है। और योनियां 84 लाख योनियां जो हमने भोगी हैं, सब योनियों में ये सब कुछ हुआ है। 83,99,999 योनियों के बाद मानव शरीर का नंबर आता है। मनुष्य शरीर देता है परमात्मा, और इसलिए देता है कि जितनी योनियां थारी पाछे की बीत गई है, इसमें तूने भोग योनि प्राप्त कर ली है। अब तू थोड़ा योग कर ले, अब थोड़ा सुधार कर ले, अब भूल को सुधार ले। बहुत भोग लिया, बहुत संसार को भोग लिया, अब थोड़ा सुधार। तो क्या क्या सुधार?
लोग दुनिया तो मोबाइल सुधार दे, टीवी सुधार दे, नरे लोग मन के सुधार दे, तो मन के सुधार दे, स्वयं सुधरना जरूरी हो जाता है। और स्वयं को इन बात का ख्याल करना है, पहले तो जन्म सुधारो, फिर जीवन सुधारो, और फिर मरण भी सुधर जाएगा हमारा। मैं एक बार बॉम्बे में कथा कर रहा था, उल्लासनगर में, काफी पब्लिक थी। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, चिट्ठी में लिखा, कहा कि गुरुजी, आपकी कथा में बड़ा आनंद है, आपकी हर बात हृदय में उतर जाती है, तो आपने तो गणा लोगों ने सुधार दिया होगा। ये प्रश्न था उसका, कि आपने तो बहुत लोगों को सुधार दिए होंगे। मैंने उसको जवाब दिया कथा में, मैंने कि भैया, मैं कथा इसलिए नहीं करता कि लोग सुधरे, मैं तो कथा इसलिए करता हूं कि कहीं मैं बिगड़ नहीं जाऊं। मनुष्य को अपने आप का अपना ही मार्ग साफ करना है, क्योंकि किसी का मार्ग को साफ करे वो हमारे काम आएगा नहीं, हमारा ही मार्ग हमारे काम आएगा। इसलिए हमारा भजन, हमारा पूजन, हमारा सुमिरन, हमारी सेवा, हमारा दर्शन, हमारा चिंतन, ये हमारे ही काम आने वाला है और किसी के काम आने वाला नहीं है। सुधार लीजिए, मौका मिल गया। और सब व्यवस्था कर दी परमात्मा ने। मंदिर गांव में है, सत्संग का व्यवस्था है, गुरु की व्यवस्था है, भजन की व्यवस्था है, खेती बाड़ी कमाई कर रहे हो, दान की व्यवस्था है, व्यापार कर रहे हो, सब प्रकार की व्यवस्था है। घर में माँ बाप है, उनकी सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, साधु ब्राह्मण की सेवा करो, समाज की सेवा करो, गांव की सेवा करो, देश की सेवा करो। ये सब जीवन, जिंदगी और मरण, जन्म सुधारने के ही काम है। अब मैंने एक आदमी से पूछी, मैंने कि भैया तुम क्यों जी रहे यार, कई बात तमें मनक जमारो दियो भगवान ने, तो क्यों दियो? उसने जवाब दिया, गुरुजी खाबा लाने, वो खाबा ही लाने जी लो, बताओ उसको खाना है केवल। मैंने कि और जन्म में खानो नहीं मलियो, क्या मलियोगा पर गम नहीं, पर अनी जन्म में तो खाऊं खाऊं, खाबा ही लाने जी लो, बताओ। एक आदमी मिला, वो कह रहा है महाराज मैं सोने के लिए जी रहा हूँ। कोई खाने के लिए जी रहा है, कोई सोने के लिए जी रहा है, कोई औलाद पैदा करने के लिए जी रहा है, कोई संसार के भोगों को भोगने के लिए जी रहा है, लेकिन कोई गुरु का प्यारा बिरला अपने जीवन को सुधारने के लिए जी रहा है। उसका जीना सही। बोलो नारायण हरि। और जन्म सुधर गया नहीं तो जीवन सुधर जाएगा। और सुधरने का मतलब यही है। कौन सा? सब में राम देखो, सबसे प्रेम करो, कोई पराया नहीं है। तुमसे बने वहां तक सेवा करो, नहीं बने तो अपना हरि चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो 24 घंटा, भजन करो प्रभु का। सब में परमात्मा को देखकर सबसे प्रेम करो। और अपने अपने में एक बीमारी है, अपनों आ जा तो छाती पे, समझना जरा। अपने बच्चे का बच्चा आ गया ना, लड़के का लड़का आएगा ना, तो लोग छाती पे बिठाएंगे, लाला यहाँ जब मरा लाल, कोहर पे मत बैठे, छाती पे बैठा, कोहर पे मत बैठ बेटा, पड़ जाओ तो जड़ोदा में कहाँ ले चलना। कितनी गर्मी हो रही हो उसको छाती पे बिठा लेंगे। और पड़ोस का बच्चा अगर पास में आके खड़ा हो गया तो धक्का मार देंगे, ना ना पहला खेल छाती पे कहीं चाहिए, अब आबाद नहीं। ये स्थिति हमारी है। और ये स्थिति जब तक हमारी है तब तक हमारा अभी जीवन, जन्म मरण कुछ भी नहीं सुधर रहा है। हमें फिर आना पड़ेगा। हो सद्गुरुदेव की जय। सुधर जाए जन्म। मीरा, एकनाथ, तुकाराम, सकुबाई। मीरा कहती माई मारो भाग बड़ो, मारे साधु जनारो संग। जीवन सुधारने के लिए किसी संत सदगुरु, किसी ज्ञानी महापुरुष का संग करो मेरे बेल भाई। उनके संग में रहोगे, बड़ा विचित्र आनंद आएगा। मार्ग बिगड़ेगा नहीं, सुधर जाएगा। मीरा तो मेवाड़ के राजमहल की महारानी थी, पर्दे में रहने वाली राजरानी थी,
लेकिन वो राज रानी पाँव में घुंघरू बांध हाथ में करताल लेकर संतों के बीच में बैठ गई आके। क्यों? उसको पूछा किसी लोगों ने, कई लोगों ने पूछा, अरे मीरा तुम महारानी हो, तुम राज रानी हो, तुम्हें पर्दे में रहना चाहिए और तुम इस तरह संतों के बीच बैठकर भजन करो, नृत्य करो, ये ठीक नहीं है। मीरा ने एक ही जवाब दिया कि मैं जन्म, जीवन और मरण ही सुधारने की कोशिश कर रही हूं। और हमने महात्माओं से सुना है, दुनिया में बड़भागी कौन है? 20 मंजिल मेड़ी बना ले वो आदमी विचार करे कि मैं बड़भागी। 1500 बीघा जमीन जिनके पास में हो वो आदमी सोच ले कि मैं बड़भागी। या एक ही परिवार में 250-300 मनक हो वो आदमी विचार करे कि हम बड़भागी। मैं एक गांव में कथा कर रहा था, एक आदमी आया मेरे पास, कहने लगा गुरुजी तम हमें ओळखो। मैं दादा हूं तो राम जी ओळखूं, तमें कहीं करूं ओळख, तमारे अपने कभी काम ही नहीं पड़ी। अरे गुरुजी हम 300 मन के एक ही परिवार में। मैंने वो आया, अच्छी बात है, तो प्रभु की कृपा, सांवले की कृपा। तो हम 300 मन के, पर गुरुजी सुनो, जनी मुंडे इटरानी बेलदा क्या मैंने किया तो डांडा और को काम है बेड़ को तो। उसको बड़भागी नहीं कहा। बड़भागी तो वो है हमारी मानस में लिखा है। और यहाँ शंकर भगवान पार्वती को कह रहे हैं कि बड़भागी कौन दुनिया में? आइए सुनिए। सुनो उमा जे नर बड़भागी, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनो उमा जे नर बड़भागी, श्री राम जय राम जय जय राम। मन क्रम बचन राम अनुरागी, राम अनुरागी नर बड़भागी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनो उमा जे नर बड़भागी, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु पितु मात, गुरु पितु मात चरण अनुरागी, चरण अनुरागी नर बड़भागी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान महाकाल कह रहे हैं पार्वती दुनिया में वो व्यक्ति बड़भागी माना गया जो मन से, कर्म से और वचन से अपने परमात्मा का प्रेमी हो, भगवान का प्रेमी हो, राम का प्रेमी हो, कृष्ण का प्रेमी हो, हमारे महादेव का प्रेमी हो, वो बड़भागी। दूसरे नंबर में सुनो उमा जय नर बड़भागी, गुरु पितु मात चरण अनुराग। वो व्यक्ति बड़भागी है दुनिया में जो अपने माता पिता से और अपने गुरु के चरणों से शुद्ध प्रेम करे। स्वार्थ का प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम। स्वार्थ के प्रेम में फल नहीं लगता कभी, ध्यान देना। स्वार्थ की भक्ति बांझ, स्वार्थ की भक्ति बांझ। अपना अपना संसार में घना लोग स्वार्थ की भक्ति करे। हनुमान जी मारो यो काम कर दीजिए, एक नारायण चढ़ो कर दोगा तो अन्य हो तो तम तुम्हारे न मारे, कोई स्टाम्प पे लिखा पड़ी नहीं करिए। तो बापड़ा हनुमान जी ने नारायण नहीं खायो कर दीजिए, तुम्हारे गेले रोता भरे। शुद्ध प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम करो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारी कृपा चाहिए। माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा भी निस्वार्थ करो। अभी बाप के पास अगर संपत्ति है नहीं तो बेटा आगे पीछे घूमेगा,
और अगर बाप के पास संपत्ति नहीं है तो बेटा इतनी सेवा नहीं कर पाएगा। सासू जी अगर धोली पीली नजर आनी तो 12 पर कम्मा लगा दो सासू, क्योंकि थोड़ा दिख रहा है ना उसके पास। ये स्वार्थ की बात, निस्वार्थ करो ना। हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रभु जो देगा वो सब कुछ है। वो बड़भागी है, वो व्यक्ति बड़भागी है। तो सुनो उमा जे नर बड़भागी, और हम बड़भागी, आप हम सब बड़भागी हैं जिन्हें सत्संग मिले, जिन्हें सद्गुरु मिले, जिन्हें आनंद मिले, जिन्हें कथा मिले, जिन्हें किसी सात्विक ब्राह्मण देवता के द्वारा हरि चिंतन हरि कथा का आनंद बरसता हो, अमृत, वो सब लोग बड़भागी माने। हम तो उसको बड़भागी माने। और उसमें मरण जन्म जीवन सब सदर। रामायण की कथा में आपने देखा मरने वाले की कथा, मरण सुधर गया, विभीषण का जीवन सुधर गया। ध्यान देना, विभीषण जैसा जीवन सुधार लो। भाई त्याग दिया उसने, भाई दुष्ट था त्याग दिया। प्रहलाद ने जीवन सुधार लिया, जन्म सुधार लिया। मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपना जन्म सुधार लिया। बड़ी अजीब चर्चा है, ध्यान देना। मरने वाले तो रामायण में हमने बहुत देखे। सबसे प्रथम नंबर के मरने वाले कौन है रामायण में, मैं आपको निवेदन करूं ने, वो है प्रथम नंबर में गिद्धराज जटायु। इसको कहते हैं मरना। श्री राम जी की गोद में है। राधे राधे गोविंद गोविंद।